स्वाद अनुसार को सब्सक्राइब करें और सारे नए रेसिपी अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। जैसे हर गुजराती ओकेशन गरबे के बिना अधूरा है, वैसे ही फाफड़ा और जलेबी गुजरातियों की शान है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं फाफड़ा और जलेबी। तो सबसे पहले हम फाफड़े का आटा रेडी करते हैं और उसके लिए हम लगे बेसन का आटा 2 कप। आटे को मैंने छान के लिया हुआ है, आप भी छान के ले सकते हैं। इससे जो आटे में जो गुठलियां होती है वो बराबर से निकल जाएगी और हमारा फाफड़ा अच्छे से बनेगा। अब हम इसमें पिंच ऑफ इनो डालेंगे, पिंच ऑफ हींग डालेंगे, नमक स्वाद अनुसार, और ये अजवाइन है जिसे हम हाथों से कूट के डालेंगे, इससे अच्छा फ्लेवर आता है। मैंने अजवाइन को रोस्ट किया हुआ लिया है, आप चाहे तो कच्चा भी ले सकते हैं। आटा गूंदने के लिए हम सबसे पहले 1/4 कप तेल और आधा कप पानी को मिक्स करेंगे और उसे उबालेंगे। जब तक तेल और पानी गर्म होते हैं तब तक हम हमारा आटा छान लेते हैं। आटा मैंने अच्छे से छान लिया है। अब हम गैस बंद करेंगे और इस मिश्रण को हम आटे में ऐड करेंगे। थोड़ा थोड़ा करके हमें तेल और पानी आटे में डालना है। हमें आटे की कंसिस्टेंसी बहुत कड़क नहीं और बहुत सॉफ्ट नहीं, ऐसी लगानी है जैसे हम अच्छे से फाफड़ा रेडी कर सके। आटा अच्छे से गूंद चुका है और हमने 2 से 3 ड्रॉप्स उसमें तेल डाले हैं ताकि अच्छे से आटा एक दूसरे से चिपक जाए। अब इसको हम 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट देंगे ताकि हमने जो इनो डाला है वो अच्छे से फर्मेंट हो जाए। फाफड़ा का आटा रेडी हो चुका है। अब हम इसका फाफड़ा बेलेंगे। सबसे पहले हम इसका लोई बनाएंगे। हमें इस तरह से, इस शेप में, सिलेंडर शेप में इसको बनाना है और इस तरह से रखेंगे। अगर आपको ऐसा लगे कि आपका आटा चिपक रहा है तो आप थोड़ा सा तेल ले सकते हैं और इधर लगा सकते हैं। और हमारा जो हथेली का ये भाग होता है उससे हम इसको स्प्रेड करेंगे। तो इस तरह से सारे फाफड़े हम बेल लेंगे और फिर उसे फ्राई करेंगे। बिल्कुल मध्यम आंच पे हम इसे फ्राई करेंगे। फाफड़ा क्रिस्पी होए तब तक हमें इसे फ्राई करना है। इसमें हमने हींग स्प्रिंकल की है, इससे फाफड़े का टेस्ट दोगुना हो जाता है और वो पचता भी आसानी से है। अब हम जलेबी बनाना शुरू करते हैं। जलेबी के लिए मैंने 1 कप मैदा और 1 कप पानी डाल के इस बैटर को रेडी किया है। इसके लिए हमें करीबन 12 से 14 घंटे चाहिए, जो हमें अच्छे से फर्मेंटेशन के लिए लगते हैं। करीबन 1.5 कप जितना घी मैंने लिया हुआ है जिसे हम गरम करेंगे। अगर आपको लगे कि बैटर थोड़ा पतला है तो आप 1 से 2 चम्मच मैदा उसमें ऐड कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इस तरह से चम्मच से इस तरह से गिर रहा है, ऐसे थिक कंसिस्टेंसी हमें रखनी है। अब हम चाशनी रेडी करेंगे और इसके लिए गैस ऑन करते हैं। 1 कप मैंने शुगर ली हुई है जिसे हम इसमें ऐड करेंगे और इतना ही हम पानी लेंगे। अब हम इसमें आधा चम्मच जितना फूड कलर ऐड करेंगे और इसमें करीबन 4 से 5 केसर की तिलियां डालेंगे और अच्छे से चाशनी को चला लेंगे। चाशनी रेडी हो चुकी है। अब हम गैस को बंद कर देंगे। हमारे इस बैटर में भी हम चुटकी भर जितना नेचुरल ऑरेंज कलर ऐड करेंगे। मिश्रण को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बैटर रेडी हो चुका है। अब हम इसे केचप की बोतल में पोर करेंगे।
अगर आपके पास केचप की बोतल नहीं है तो आप ट्रेडिशनल तरीके से तंग कपड़े में एक छोटा सा छेद बनाकर उसमें भी डालकर अच्छे से जलेबियां निकाल सकते हैं। अब हम जलेबी को घी में फ्राई करेंगे। जलेबी तल के रेडी हो चुके हैं। अब हम इसे चाशनी में ऐड करेंगे। करीबन 30 सेकंड तक हमें इसे चाशनी में रखना है। तो तैयार है गर्मा गर्म फाफड़ा और जलेबी। आपको ये रेसिपी कैसी लगी ये मुझे जरूर कमेंट्स लिख भेजिए और ऐसे ही स्वादिष्ट गुजराती रेसिपीज के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए स्वाद अनुसार को।